ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज। जब भी हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे ये ब्रह्मांड बना कैसे, और ऐसा क्या है जो आज भी इस ब्रह्मांड ने अपने अंदर छुपा रखा है। इन सब सवालों में से एक सवाल जो सबसे ज्यादा डरावना और इंटरेस्टिंग है वो है ब्लैक होल्स का। क्या सचमुच ब्लैक होल्स किसी दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता है? क्या ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही तरह की जिंदगी है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जाने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी सफर पर, ब्लैक होल्स की दुनिया में। ब्लैक होल्स के रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ इस सफर पर चलिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लैक होल्स की नई नई खोजों और टेक्नोलॉजी के बारे में। 2024 की शुरुआत में ISRO ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट XPOS-80 लॉन्च किया। यह सैटेलाइट ब्लैक होल और दूसरे तारों से आने वाले एक्सरेज को देखेगा। ये इंडिया का पहला मिशन है जो सिर्फ ब्लैक होल को समझने के लिए बना है। और सुनो, साइंटिस्ट्स ने दो ब्लैक होल्स के मिलने, मर्जर को भी देखा, जिसमें दोनों ब्लैक होल्स घूमते घूमते एक हो गए। इस तरह की रिसर्च से हमें यूनिवर्स में ग्रेविटी वेव्स और दूसरे तारों के बारे में पता चलता है। ये नई बातें हमें और भी ज्यादा स्मार्ट बनाती हैं और ब्लैक होल्स के राज खोलने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम ब्लैक होल्स की दुनिया के और पास पहुंच रहे हैं। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सचमुच मौत का कुआं है? क्या इसमें गिरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर यह किसी नई जिंदगी का दरवाजा है? यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब ढूंढने के लिए इंसान बहुत समय से कोशिश कर रहा है। क्योंकि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती, तो यह बता पाना मुश्किल है कि अंदर क्या होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ब्लैक होल एक वर्म होल हो सकता है, जो हमें किसी दूसरे ब्रह्मांड या फिर समय में ले जा सकता है। मतलब कि हो सकता है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएं, जहां शायद जिंदगी कुछ अलग ही तरह की हो। ये सब सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। अभी तक हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। लेकिन साइंटिस्ट लगातार इस राज को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक के लिए हमें इसे एक राज ही रहने देना चाहिए। एक ऐसा राज जो हमारे मन में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की चिंगारी जगाता रहे। ब्लैक होल्स के बारे में और भी कई थ्योरीज हैं, जैसे कि ये समय यात्रा का माध्यम हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर समय की गति धीमी हो जाती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्लैक होल्स के अंदर समय का अनुभव अलग हो। लेकिन ये सब थ्योरीज हैं, जिनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। हो सकता है कि भविष्य में हम इन रहस्यों को सुलझा सकें, लेकिन तब तक ब्लैक होल्स हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बने रहेंगे। एक ऐसा रहस्य जो हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा और हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर आती है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, जहां लाइट की एक किरण भी ना पहुंच पाए। और यह बात बिल्कुल सच है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो लाइट को भी अपनी ओर खींच लेती है। अब सवाल यह है कि अगर लाइट ही ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती, तो हमें कैसे पता कि वो वहां है? तो दोस्तों, हमें ब्लैक होल के होने का पता उसके आसपास मौजूद चीजों पर पड़ने वाले असर से चलता है। जब कोई तारा ब्लैक होल के बहुत पास आ जाता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी उस तारे को खींचने लगती है और धीरे धीरे वो तारा ब्लैक होल में समा जाता है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसे हम देख सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो एक राज ही है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल के बीच में एक सिंगुलैरिटी होती है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मैटर की डेंसिटी और ग्रेविटी अनंत हो जाती है। मतलब कि अगर आप किसी तरह से ब्लैक होल में गिर भी जाते हैं तो आप इस सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले ही ब्लैक होल की ग्रेविटी से नूडल्स की तरह खींच जाएंगे। चैप्टर 4, ग्रेविटी का किंग, जब सब कुछ हो जाता है धुआं धुआं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी धरती की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो जरा सोचिए कि ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी ज्यादा होगी। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है, चाहे वो लाइट हो, तारा हो या फिर पूरा प्लेनेट। ब्लैक होल की ग्रेविटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम अपने सूरज को सिकोड़कर एक ब्लैक होल बना दें तो उसका साइज सिर्फ कुछ ही किलोमीटर रह जाएगा। लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे सोलर सिस्टम को अपनी ओर खींच लेगा। अब सवाल यह है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा क्यों होती है? तो दोस्तों,
इसका जवाब है ब्लैक होल की डेंसिटी। ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी ग्रेविटी भी अनंत हो जाती है। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में होता है तो वो अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। कुछ ब्लैक होल्स से हाई एनर्जी जेट्स भी निकलते हैं जो स्पेस में दूर दूर तक फैलते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो मिलियंस ऑफ सन्स के बराबर मैस रखता है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स को समझने के लिए कई सिमुलेशंस और मॉडल्स बनाए हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से समझा जा सके। लेकिन फिर भी ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आने वाले समय में वैज्ञानिक और भी गहराई से ब्लैक होल्स का अध्ययन करेंगे ताकि इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जानकारी मिल सके। चैप्टर 5, फिजिक्स के नियमों की छुट्टी। ब्लैक होल में सब कुछ है बेकार। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हर चीज कुछ नियमों के हिसाब से चलती है। इन्हीं नियमों को हम फिजिक्स कहते हैं। लेकिन ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो टाइम और स्पेस को भी मोड़ देती है। मतलब कि ब्लैक होल के अंदर टाइम धीरे चलता है और स्पेस सिकुड़ जाता है, और ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो टाइम और स्पेस को पूरी तरह से मोड़ देती है। मतलब कि ब्लैक होल के अंदर हमारे जानने वाले फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। चैप्टर 6, क्या हमारा सूरज भी बनेगा ब्लैक होल? दोस्तों, जब हम ब्लैक होल के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या हमारा सूरज भी कभी ब्लैक होल बन सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। जी हां दोस्तों, हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए किसी चीज का मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, और हमारा सूरज इतना हैवी नहीं है कि वो ब्लैक होल बन सके। हमारा सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार है, और मेन सीक्वेंस स्टार्स अपनी जिंदगी के अंत में व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाते हैं, न कि ब्लैक होल। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा। चैप्टर 7, ब्लैक होल का जन्म, एक तारे की दर्दनाक दास्तां। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर किसी को इस दुनिया में आने के लिए जन्म लेना पड़ता है, और हर किसी को एक ना एक दिन मरना भी होता है। यह नियम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि तारों के लिए भी है। जी हां दोस्तों, तारे भी पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं, और कुछ तारों की मौत इतनी भयानक होती है कि वो ब्लैक होल बन जाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे एक तारे की मौत के बाद उसका जन्म एक ब्लैक होल के रूप में होता है। जब कोई तारा अपना सारा फ्यूल जला देता है तो वो ठंडा होने लगता है और सिकुड़ने लगता है। अगर तारे का मास हमारे सूरज के मास से कम 3 गुना ज्यादा है तो वो सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा हो जाता है कि वो एक बिंदु में सिमट जाता है। चैप्टर 8, ब्लैक होल का दीदार। जब इंसान ने पहली बार देखा अंधेरे का बादशाह, छोटे बड़े सबके अपने अपने नखरे, कायनात का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, 1915 में जब आइंस्टाइन ने अपना रिलेटिविटी थ्योरी दिया तो उन्होंने ब्लैक होल के होने की भी भविष्यवाणी की थी। लेकिन उस समय किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ब्लैक होल का आइडिया ही इतना अजीब था कि लोगों को यह किसी साइ-फाई मूवी की कहानी लगा। लेकिन धीरे धीरे जब साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्हें ऐसे ऐसे प्रूफ्स मिलने लगे जिससे यह साबित हो रहा था कि ब्लैक होल सचमुच है। और फिर आखिरकार 1971 में साइंटिस्ट ने पहली बार एक ब्लैक होल को देखने में कामयाबी हासिल की। चैप्टर 10, ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसा राज है जिसे जानने के लिए इंसान बहुत समय से कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं, जहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें अभी तक यह नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। क्या वो सचमुच किसी दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता है? क्या वो किसी और ही डायमेंशन का दरवाजा है? या फिर वो सिर्फ एक गड्ढा है जिसमें गिरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है?